हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम किंगडम प्लांटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये किंगडम प्लांटी हमारे पास क्या है, फोर्थ किंगडम है क्लासिफिकेशन का। फर्स्ट हमने डिस्कस करा था किसके ऊपर, मोनेरा, जो कि हमारे पास सबसे प्रिमिटिव था। उसके बाद हमने प्रोटिस्टा के ऊपर डिस्कस करा, उसके बाद हमने फंजाई के ऊपर डिस्कस करा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी के ऊपर। प्लांटी में हम प्लांट के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। कुछ हमारे पास क्राइटेरिया है ऐसे जिसके अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे जिसके बेस पर हम इनको हम क्लासिफाई करते हैं। तो वो प्लांट क्या होते हैं, सीड बेयरिंग प्लांट है या नहीं है, उसमें वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स हैं, होते हैं उसमें या नहीं होते, उसके बेस पर क्लासिफाई किया है। सीड बियरिंग है या नहीं है, उसके बेसिस पर क्लासिफाई किया। और हमने उनको क्या हम उनके बॉडी पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मींस डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, रूट है, शूट है या लीव्स उसमें है या फ्लावर उसमें है या नहीं है, इसके अकॉर्डिंग भी हम उनको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई करा है हमने। तो ये बहुत सारे बेसिस हैं जिनके अकॉर्डिंग हमने इन प्लांटी को या प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया है कुछ कैरेक्टर के बेस पर, जो कि हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। किंगडम प्लांटी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर होते हैं। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक किस सेंस में, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। और इसमें वेल डेवलप्ड, इसमें क्या होते हैं, एडवांस या वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं या वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनकी बॉडी को बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू, इनकी बॉडी को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसमें, इनटू लीव्स, स्टेम एंड रूट में, ठीक है। तो ये भी इसका क्लासिफिकेशन है। ये कुछ पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। अब देखिएगा किंगडम प्लांटी को हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनमें सीड कैसे होते हैं या इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो कैसे होते हैं, सीड इसमें होते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से इनक्लोज रहते हैं या नहीं रहते हैं, या इसमें वेस्कुलर बंडल्स किस तरीके से पाई जाते हैं, क्रिप्टोगैम्स है या फेनरोगैम्स है, ये सारी चीज़ें हम टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट है, इसको हमने क्लासिफाई करा, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, इसको हमने क्लासिफाई किया। प्लांटी डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, वो प्लांटी प्लांट किंगडम में वो प्लांट्स जिनको कि हम बॉडी पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो थैलोफाइटा इसके एग्जाम्पल में आता है। थैलोफाइटा में हमारे पास आते हैं एल्गी, और याद कीजिएगा एल्गी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से चपटे इनके लीव्स होती है। लीव्स हम कह लीजिएगा, इसमें ट्रू रूट्स नहीं होती, इस रूट्स को हम राइजोइड्स कहते हैं, इसमें ट्रू रूट्स नहीं होती। थैलोफाइटा में एल्गी की डिस्कस करते हैं, ना तो इसमें ये ट्रू लीव्स होती है, ना ही हम इसको ट्रू लीव्स कह सकते हैं, और ना ही इसको हम स्टेम कह सकते हैं। तो एल्गी थैलोफाइटा में एग्जाम्पल आते हैं। थैलोफाइटा जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या होती है, थैलस लाइक होती है, काफ़ी चौड़े इनके लीव्स होती है। वो लीव्स मीन्स रूट होती है, राइजोइड्स होते हैं, ट्रू रूट्स नहीं कह सकते हम उसको, वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इनमें ना तो ट्रू रूट्स होती है, ना ही लीव्स होती है, और ना ही स्टेम मौजूद होती है जो ट्रू है। तो इसलिए इसकी बॉडी को हम डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, वो बॉडी पार्ट्स क्या हैं, लीव्स हैं, रूट्स हैं और स्टेम है,
तो थैलोफाइटा इसके एग्जांपल में आता है। थैलोफाइटा में हम एल्गी को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वो प्लांट्स जिनको कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनके बॉडी पार्ट्स में, मींस ये प्लांट्स ऐसे प्लांट है जिसमें कि रूट भी पाई जाती है, लीव्स भी पाई जाती है और शूट भी पाई जाती है, ठीक है। तो उसके साथ साथ इसमें वेस्कुलर टिश्यू पाई जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब आप याद कीजिएगा, टेरिडोफाइटा ही हमारे पास केवल ऐसे प्लांट किंगडम में, जब हम टेरिडोफाइटा में एल्गी से ब्रायोफाइट्स में जाते हैं, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स में आ जाते हैं। सबसे पहले हम एल्गी पढ़ते हैं, एल्गी से एडवांस कौन हुए, ब्रायोफाइटा हुए, ब्रायोफाइटा से और एडवांस क्या हो गए, टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम इसको रूट, शूट एंड स्टेम में। तो जिसमें कि वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं वो टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिसमें वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में आप मॉस की स्टडी करते हैं, स्फैग्नम की स्टडी करते हैं, तो ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल मौजूद नहीं होते। और टेरिडोफाइट्स में देखिएगा, टेरिडोफाइट फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। टेरिडोफाइट्स ही हमारे पास फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं जो लैंड में आए। और इनकी खासियत क्या थी, इनमें खासियत क्या है, इसमें वेस्कुलर बंडल डेवलप हुए थे। तो ये इसकी खासियत होती है। टेरिडोफाइट फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी है, साथ में ब्रायोफाइट से और एडवांस हो गए, इसमें वेस्कुलर बंडल। इससे तो ये रूट, शूट एंड लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं था, ब्रायोफाइट डिफरेंशिएट हो गए, लेकिन इससे और एडवांस क्या हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए। टेरिडोफाइट्स में क्या आ गए, वेस्कुलर बंडल्स भी आ गए, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी आ गया। बाकी तो दोनों एक्वेटिक है। अब देखिएगा, विद वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। अब वेस्कुलर टिश्यू किस में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो ये जिसमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं उसको फिर हमने क्लासिफाई कर दिया, डू नॉट प्रोड्यूस सीड और सीड प्रोड्यूस, जो कि अब वेस्कुलर टिश्यू जिसमें पाए जा रहे थे उनको फिर क्लासिफाई कर दिया कि कुछ हमारे पास प्लांट ऐसे थे जो कि सीड को प्रोड्यूस कर रहे थे, और कुछ प्लांट्स ऐसे थे हमारे पास जो सीड को प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। जो प्लांट सीड को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सीड को प्रोड्यूस नहीं करते उनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, जिसमें कि हिडन क्या होते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस सीड, सीड को प्रोड्यूस नहीं करते, और जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम फेनरोगैम्स कहते हैं, ठीक है। तो सीड प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन इसमें हिडन सीड होते हैं। तो ये हमारे पास टेरिडोफाइट्स इसके एग्जांपल्स हैं। टेरिडोफाइट्स में हमारे पास क्या होते हैं, सीड होते हैं, लेकिन ये हिडन सीड होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लीव्स के ये बैक साइड में होते हैं। टेरिडोफाइट्स में सीड्स और ये हेक्टोस्पोरी को शो करते हैं। सीड प्रोड्यूस करने वाले जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनको हम फेनरोगैम्स कहते हैं। और फेनरोगैम्स में हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, अब जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं, ये दो वर्ड से मिलके बनाए, जिम्नोस प्लस स्पर्मा। जिम्नोस्पर्म मीन्स वो हमारे पास प्लांट जिसमें कि सीड की फॉर्मेशन होती है बट फ्रूट के अंदर नेकेड सीड की फॉर्मेशन होती है, उनको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म में फ्रूट के अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है, उनको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिसमें फ्लावर खिलेगा, उसमें फ्रूट की फॉर्मेशन होगी और फ्रूट के अंदर सीड का डेवलपमेंट होगा। तो जिसमें कि एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिसमें कि बेयर कवर्ड सीड, फ्रूट के अंदर सीड बंद होते हैं या फ्रूट के अंदर सीड प्रोटेक्टेड होते हैं, उनको हमने एंजियोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड सीड होते हैं, नेकेड सीड होते हैं, तो वो जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल। टेरिडोफाइट्स को क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, जिसमें कि डू नॉट, ये सीड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं उनको फेनरोगैम्स कहते हैं। एक बार हम रिवीजन करेंगे, प्लेंटी के बारे में पढ़ा। प्लेंटी मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वेल डेवलप्ड इसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, और डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम इनको बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग, मीन्स रूट, लीव्स एंड स्टेम्स में। तो फिर हमने क्लासिफाई किया जिसमें कि ये बॉडी पार्ट्स में डिफरेंशिएट जिनको नहीं कर पा रहे थे वो थैलोफाइट्स थे। थैलोफाइट्स में हम एल्गी की स्टडी करते, जिनको डिफरेंशिएट कर रहे थे वेस्कुलर बंडल्स जिसमें प्रेजेंट थे और नहीं थे, जिसमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं वो टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिसमें नहीं होते वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि वेस्कुलर टिश्यू भी पाए जाते जिसमें उसको फिर क्लासिफाई कर दिया, तो किसके बेस पर, सीड के बेस
बेस पर, ठीक है, सीड प्रोड्यूसिंग या सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू जिसमें पाए जाते हैं, कुछ सीड को प्रोड्यूस कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं उनको फेनरोगैम्स कहते हैं, जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते उनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्रिप्टोगैम्स में हम टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फेनरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं, दोनों में सीड होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होते हैं और एंजियोस्पर्म में फ्रूट के अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।